धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन में हम सब एकत्र हैं प्रभु की महिमा करने के लिए। आज के वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हम सबसे पहले धन्यवाद देते हैं हमारे डैडी जी का, जिन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम यहाँ आपके सामने और सब लोगों के सामने परमेश्वर का वचन रख सके और परमेश्वर की महिमा कर सके। हम शुक्रिया अदा करते हैं खुदावंद का कि उन्होंने हमें ये मौका दिया और आज के दिन हम और आप जानेंगे कि परमेश्वर हमसे कैसा प्रेम करता है। खुदा के लोगों, आप जानते हैं कि प्रभु हमसे बेहद प्यार करता है और कई बार हम और आप बहुत ज़्यादा चीज़ों में देख पाते हैं कि परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए बेहद ऊपर है। खुदा का प्रेम हमारे लिए सदैव स्थिर रहता है, वे कभी टलता नहीं। परमेश्वर का वादा है कि वो सदैव हमसे प्यार करता है और वो उसका प्यार हमारे जीवन में दिखाई देता है। खुदा के लोगों, यदि कोई व्यक्ति किसी से प्यार करे तो वो उस बात को व्यक्त कर सकता है, लेकिन परमेश्वर ने हमसे प्यार किया और उस बात को, अपने प्रेम को प्रकट भी किया हमारे और आपके जीवन के लिए। खुदा के लोगों, यदि माँ बाप हमसे प्यार करते हैं तो वे अपने प्यार को अपनी प्रेरणा से, अपनी ममता से हमारे जीवन में दिखा देते हैं। लेकिन परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया है कि वे अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे देता है। और ना सिर्फ परमेश्वर ही हमसे प्यार करता है, साथ ही साथ यीशु मसीह स्वयं हमसे इतना प्रेम करते हैं कि उन्होंने अपने आप को हमारे लिए दे दिया। खुदा का धन्यवाद हो हर एक बातों के लिए। आइए हम लोग प्रार्थना की ओर चलते हैं और इस आज के वचन को स्टार्ट करते हैं। प्रभु, प्रार्थना करते हैं खुदावन कि आज के इस समय में जितने भी लोग तेरे इस वचन को पढ़ते हैं और समझते हैं परमेश्वर और सुनते हैं प्रभु, उन सब के जीवन पर तेरा कार्य हो और तेरी महिमा हो प्रभु। खुदावन, वचन बोलने वाले और सुनने वाले दोनों में आशीष हो प्रभु, तेरा कार्य हो प्रभु, तेरी महिमा शुक्र। आमीन। तो वचन पढ़ेंगे, लिखा हुआ है पहला यूहन्ना 3:1 में कुछ इस तरह से, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया। खुदा के लोगों, वचन बताता है कि देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया। वाकई लिखा हुआ है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए। फिर पिता ने हमसे सिर्फ प्रेम नहीं किया है और उस प्रेम को सिर्फ प्रकट नहीं किया है कि वो प्रेम सिर्फ आप देख लें। लिखा है देखो पिता ने कैसा हमसे प्रेम किया है, उसके बाद लिखा है कि हम उसकी परमेश्वर की संतान कहलाए। परमेश्वर की संतान, ऐसा प्रेम कौन हमसे करता है? यदि हमारे माँ बाप हमसे प्रेम करते हैं तो वे हमें अपनी संतान भी कहते हैं और हम उनकी संतान होते हैं। और माँ बाप के बाद संतान उसका वारिस होता है और संतान को ये अधिकार होता है कि वे अपने माँ बाप का नाम रोशन भी कर सकता है, उसके काम को भी करता है और उसकी सारी चीज़ों में उसका अधिकार भी होता है। खुदा के लोगों, परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया है कि अपने प्रेम को उसने प्रकट किया है। खुदा के लोगों, प्रभु ने अपने प्रेम को हमारे और आपके बीच में प्रकट किया है और वो इस बात को बताता है कि देखो पिता ने कितना हमसे प्रेम किया कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए। क्या वो परमेश्वर इतना पाक परमेश्वर है? क्या हमें नहीं जानता? क्या हम पापी थे? या क्या वह हमें नहीं जानता कि हम किस तरीके से कैसे मनुष्य हैं? और वो इस बात को नहीं जानता कि दिन प्रतिदिन हमसे कितने पाप होते हैं, लेकिन फिर भी वह इन सब बातों को हटाकर वो इस बात को कहता है कि हम परमेश्वर की संतान बने। हम और आप इस बात को जानते हैं, बाइबल को कई बार हमने और आपने पढ़ा है, गंभीरता के साथ लिया है और कई बार हमारे प्रचारक हमसे इस बात को बताते हैं कि परमेश्वर की आप संतान हैं, परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। और कई बार हम भूल जाते हैं अपने कुछ कामों की वजह से, कुछ चीज़ों की वजह से, लेकिन परमेश्वर का आज एक बार फिर हमसे कलाम के द्वारा बात करना है और वो कहता है कि मैं, देखो पिता ने कैसा तुमसे प्रेम किया कि उसने अपने संतान होने का अधिकार तुम्हें दिया है। लिखा हुआ है कि हम हैं भी, उसके आगे इस बात को लिखा हुआ है हम हैं भी, यहाँ विश्वास को भी जताया गया है। यदि आप परमेश्वर की संतान हैं तो ये साबित है, ये एकदम तय है कि आप वारिस भी होंगे। इस बात को परमेश्वर ने हमसे कहा है कि हम उसकी संतान हैं। क्या यहोवा परमेश्वर यदि पाक और पवित्र है
तो क्या हम उसकी संतान होकर पाक और पवित्र ना होंगे? या परमेश्वर अगर अपने नाम के निमित्त सब कामों को उपस्थित कर सकता है, सब कामों को व्यर्थ कर सकता है, तो क्या हमारे अपने संतान कहने पर परमेश्वर हमें जब अपना संतान कहता है, यदि हम कहीं खड़े होंगे तो क्या परमेश्वर हमारा साथ न देगा? परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, बदले में वो यही चाहता है कि आप और हम उससे प्रेम करें। और परमेश्वर का प्रेम तो उसने इस तरह अपना प्रेम प्रकट किया कि अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया, ताकि जो कोई उसका विश्वास करे वो नाश न हो। लेकिन आज के दिन परमेश्वर ने अपने प्रेम को ही नहीं साबित किया, लेकिन उसने हमें अपनी संतान होने का भी अधिकार दिया है। उसने हमें अपनी संतान होने का भी अधिकार दिया है। खुदा के लोगों, हमें इस बात के लिए प्राउड करने की आवश्यकता है। लिखा हुआ है इसी तरह इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसे भी नहीं जानता। क्योंकि संसार ने यीशु को नहीं जाना, इसलिए वह हमें नहीं जानता। लेकिन खुदा के लोगों, परमेश्वर हमें जानता है। परमेश्वर सारी बातों को जानता है, और वो जानता है खुदा के लोगों कि आप प्रभु में हैं, और आपको उसने अधिकार दिया है और आप इस्तेमाल कर सकते हैं। खुदा के लोगों, परमेश्वर इस बात को हमारे जीवन में प्रकट करता है कि प्रभु हमारे लिए महान है, दयावंत परमेश्वर है। वो कृपा और वो दृष्टि हमारे जीवन में वो प्रकट करता है जो कभी ना हटने की है, कभी भी ना हटने की है। परमेश्वर के लोगों, लिखा हुआ है पहला यूहन्ना उसकी 4:9 जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वे इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा। खुदा के लोगों, परमेश्वर ने यदि हमसे प्रेम किया है तो वो अपने प्रेम को हमारे और आपके बीच में प्रकट करता है। परमेश्वर ने यदि हमसे प्रेम किया है खुदा के लोगों, तो वह अपनी बोली से, अपनी बातों से, अपनी चीज़ों से अपने प्रेम को हमारे जीवन में प्रकट करता है। खुदा के लोगों, हर बात में परमेश्वर ने अपने प्रेम का सबूत हमारे बीच में दिया है कि वह कितना प्रेम करता है। अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए, सिर्फ हमारे लिए दे दिया। खुदा के लोगों, वो भी चाहता तो यीशु मसीह को ना भेजता, वो अपने पुत्र को ना भेजता, क्या उसको अपने पुत्र को भेजने पर दर्द ना हुआ होगा? लेकिन उस खुदा ने, उस परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को अपना ना जाना, अपने पास रखना ना सही समझा, बल्कि हमारे और आपके लिए जगत पर भेज दिया, ताकि हम और आप बचे जा सकें, परमेश्वर बचे जा सके, पापों से हट सके। खुदा के लोगों, पहला आदम तो आया था, उसने पाप किया, लेकिन जो यीशु मसीह आया उसने पाप का अंत किया, पाप का अंत किया। खुदा का ये वचन हमारे लिए है। प्रभु के लोगों, हम प्रभु को जानते हैं, कई समय हो चुका, कई चीज़ों को हम जानते हैं कि प्रभु हमारे लिए कितनी अच्छी उत्तम चीज़ों को करता है, कई बातों को हम परमेश्वर के जानते हैं, लेकिन खुदा के लोगों, हम इस बात को सीधे भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया है। जगत में जब अपने इकलौते पुत्र को भेज सकता है, तो क्या अपने प्रेम को हमारे बीच में वो स्थिर ना करेगा? वो अपने प्रेम को हमारे बीच में बताता है कि वो किस तरह हमसे प्रेम करता है। अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया। और कुरिन्थियों की पुस्तक अगर आप पढ़ें तो उस पर लिखा हुआ है, कुरिन्थियों उसका 13:8 में, प्रेम कभी टलता नहीं है। परमेश्वर का प्रेम कभी नहीं टलता। खुदा के लोगों, और वो परमेश्वर का प्रेम उसने स्थिर करके हमारे बीच में दिखाया। उसने अपने इकलौते पुत्र को जगत में दे दिया। ना सिर्फ परमेश्वर ने इस काम को किया कि हमारे लिए अपने पुत्र को भेजा, बल्कि यीशु मसीह ने भी उत्तम काम किया कि अपने पिता की इच्छा को जानते हुए उसने हमारे और आपके लिए अपने जान को भी दिया। परमेश्वर ने हमसे प्रेम रखा और यीशु मसीह ने भी अपने काम को जताया है। खुदा के लोगों, हमें इस बात को भूलने की आवश्यकता नहीं है, हमें सदैव इस बात को स्मरण करने की आवश्यकता है कि यीशु मसीह हमसे कितना प्रेम करता है, यीशु मसीह हमसे कितना प्रेम करता है। खुदा के लोगों, हर बात में परमेश्वर ने अपने प्रेम को जताया है। लिखा हुआ है कि अपने इकलौते पुत्र को उसने जगत में भेज दिया ताकि उसके द्वारा हम जीवन पाएं। खुदा के लोगों, जीवन तो हर एक व्यक्ति आज जी रहा है, अपनी जिंदगी तो सभी जी रहे हैं, लेकिन क्या वे जिंदगी सही मायने में सही तरीके से जी पा रहे हैं?
क्या वे हर चीज़ों से छुटकारा पाकर परमेश्वर की महिमा कर पा रहे हैं? अपनी चीज़ों से वो छुटकारा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के प्रेम को नहीं समझ पा रहे। कई ऐसे लोग हैं जो प्रभु को जानते हैं, प्रभु के पास आते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं और सारी चीज़ों में परमेश्वर के पास बने रहते हैं, लेकिन कुछ समय बाद वो पीछे हो जाते हैं। क्या वे परमेश्वर का प्रेम भूल जाते हैं? खुदा के लोगों, हमारे आपके जीवन में परेशानियां आएंगी, विपत्तियां आएंगी, लेकिन ये वचन हमें दृढ़ करता है कि हमें परमेश्वर में कैसे बने रहने की आवश्यकता है, कि परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है। खुदा के लोगों, हमें परमेश्वर में स्ट्रांग बनने की आवश्यकता है। यदि हम प्रभु से प्रेम करेंगे तो वचन बताता है कि प्रभु ने जो हमसे प्रेम किया उसको उसने प्रकट किया पहले यूहन्ना 4:9 के माध्यम से। यदि हम और आप प्रेम करते हैं तो हम भी प्रकट कर सकते हैं उसकी आज्ञाओं को मानकर, उसकी नियमों को मानकर, प्रार्थनाओं में लगकर, पवित्र जीवन को जीकर हम अपने आप को, हम अपनी जीवन को पवित्रताई में जीकर परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं। प्रेम को जो परमेश्वर ने प्रेम हमसे किया है, हम उस प्रेम को प्रकट कर सकते हैं। खुदा के लोगों, सिर्फ प्रेम एक तरफ नहीं होता, प्रेम दोनों तरफ होता है। जब हम पापी थे, ठीक समय परमेश्वर हमारे लिए उठ खड़ा हुआ था। यीशु मसीह बलिदान हुआ और उसने हमारे पापों के छुटकारा देकर हमें अपने पास निजात दिया। और यही कारण है खुदा के लोगों, हम सब आज मिट जाने वाले नहीं हैं, हम सब अनंत जीवन के सहभागी हैं। हम सब जो मसीह में एक हैं वो परमेश्वर के लिए है। खुदा के लोगों, हम धन्यवाद देते हैं और उसका प्रेम सदैव स्थिर रहता है, उसका प्रेम कभी बदलता नहीं। खुदा के लोगों, यदि आप परमेश्वर में कई सालों से हैं तो भी वे आपसे वैसा ही प्रेम करता है, और यदि आप 1 मिनट पहले या कुछ साल पहले आए हैं तो भी प्रभु आपसे उतना ही प्रेम करता है। प्रभु सदैव सबों को एक समान प्रेम करता है। आपको याद होगा सूबेदार की एक कहानी, आपको याद होगा उस व्यक्ति की कहानी जो अपने बगीचे के पास टहल रहा था। उसने इस बात को बोला कि मेरा खेत इतना ज़्यादा है, खलियान इतना ज़्यादा है, फसलें मेरी तैयार हैं और तुम जा कर के मेरी फसलों को काटो और मैं तुम्हें उसकी मजदूरी दूंगा। तो क्या होने पाया था कि वो आपने जाना इस बात को कि उस व्यक्ति ने उनको भी उसी तरह मजदूरी दी जिस तरह उसने एक पहले शुरुआत में आए हुए व्यक्ति को और चाहे वो अंत में आए हुए व्यक्ति को एक समान उसकी मजदूरी दी। तय उन्होंने किया जिन्होंने पहले आए, लेकिन परमेश्वर ने उसी तरह हमसे प्रेम किया है। चाहे वो व्यक्ति पहले आए, चाहे वो व्यक्ति अंत में, परमेश्वर से सबसे एक समान प्रेम रखते हैं। उसका प्रेम कभी टलने वाला नहीं है। खुदा के लोगों, उसका प्रेम सदैव हमारे लिए स्थिर रहता है। चाहे घोर अंधकार भरी नगरी से होकर भी क्यों ना जाए, लेकिन मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, ना कभी त्यागूंगा। क्या खुदा के लोगों, ये वचन हमारे लिए बल नहीं देता? क्या ये वचन हमारे लिए आत्मा को हमारे स्ट्रॉन्ग नहीं करता? क्या हमारे विश्वास को और अधिक बढ़ा नहीं देता कि परमेश्वर का कैसा वचन हमारे लिए है कि हमसे इस बात को कहता है कि मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा। खुदा का ये वचन हमारे पास है। खुदा के लोगों, हमें तो और बल के साथ काम करना चाहिए। यदि हमसे कोई प्रेम करे, यदि हमसे परमेश्वर कहे कि तुम मेरी संतान, तुम्हें किस चीज़ की आवश्यकता है कि हम किसी चीज़ में कम हों, हमें और अधिक परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर की महिमा उसको भाती है। ना वो अधिक हमसे कुछ चीज़ चाहता है, ना दुनिया की कोई वस्तुओं से प्रसन्न होता है, ना ही किसी चीज़ों से उसको प्रसन्न किया जा सकता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर जिस तरह हमसे प्रेम करता है, उसी तरह यदि हम उससे प्रेम करें और अपने प्रेम को जाहिर करें तो परमेश्वर से बेहद खुश होगा। आपके पास यहोवा परमेश्वर सदैव बना रहता है। आपको पता है, आपके साथ परमेश्वर सदैव बना रहता है। ज़रूरत इस बात की है कि आप उसके प्रेम को समझें और उसके प्रेम में बनकर परमेश्वर की आज्ञाकारिताओं को माने और आज्ञाकारिता में भरे रहें। उसकी आज्ञाओं को मानना हमारा धर्म है।
और क्या चाहता है हमसे? क्या दुनिया की और सारी चीज़ें मांगता है? क्या और सारी चीज़ों को हमसे डिमांड रखता है? नहीं खुदा के, वो उसने तो सिर्फ इस बात को कहा, जिस तरह मैं तुमसे प्रेम करता हूँ उसी तरह तुम भी मुझसे प्रेम करो। अपने प्रेम को साबित करने की आवश्यकता है। हम किस रीति से परमेश्वर से प्रेम कर सकते हैं? उसकी आज्ञाओं को मानकर उसको और प्रसन्न कर सकते हैं। खुदा के लोगों, लिखा हुआ है परमेश्वर हमसे अतः प्रेम करता है, कभी ना खत्म होने वाला प्रेम करता है। ये हकीकत है। चाहे व्यक्ति आज विश्वासी हो, चाहे व्यक्ति कल विश्वासी हो, परमेश्वर का प्रेम कभी भी उसके जीवन से खत्म नहीं हो सकता। आप प्रार्थना करते हैं, आपको प्रार्थनाओं का जवाब भी होता है। आप प्रार्थनाएं करते हैं, परमेश्वर उस प्रार्थनाओं को सुन लेता है। खुदा के लोगों, आपको पता है खुदा हमसे कितना प्रेम करता है। और ये प्रेम ही क्यों आज मैं आपके बीच में इस बात को बता रही हूँ। आपको पता है पवित्र आत्मा द्वारा संचालन में पवित्र आत्मा के 9 फल जो परमेश्वर खुद इन बातों को लिखा गया है, वे गलातियों की पुस्तक में लिखी गई है। खुद बताया गया कि प्रेम ही है जो सबसे ऊपर है। प्रेम को सबसे पहला फल माना गया है। यदि हमारे जीवन में प्रेम है, परमेश्वर का प्रेम बना है, तो आप यकीन मानिए कि वे प्रेम परमेश्वर की ओर से है और वो प्रेम सब बातों को स्थिर कर सकता है। प्रेम में बने रहिए और परमेश्वर की महिमा करते रहिए। लिखा हुआ है गलातियों की पुस्तक उसकी 5 की 22वें आयत पर आत्मा का फल प्रेम है। जो हमें प्रेम कर सकते हैं खुदा के लोगों, जो हमें, लेकिन हम उसका प्रेम अपने जीवन में जाहिर कर सकते हैं। हम उसका प्रेम अपने जीवन में ला सकते हैं। आत्मा ही है जो हमें प्रेम करना सिखलाती है। सिर्फ एक प्रेम ही है जो हम अपने आत्मा के अंदर से कर सकते हैं, अपने मन में, अपने दिल में रख सकते हैं। लेकिन यदि हम सोचें कि और भी कई ऐसी चीज़ें हैं जो हमें और भी कुछ अच्छी प्रकट कर सकते हैं, तो कुछ ऐसी बात नहीं है। हम और सारी चीज़ों को अपने मन से कर सकते हैं, लेकिन जो प्रेम है उस प्रेम को हम सिर्फ अपनी आत्मा के द्वारा स्थिर कर सकते हैं। खुदा के लोगों, वचन बताता है कि हमें प्रेम के साथ रहना चाहिए, हमें प्रभु की आज्ञाओं को मानना चाहिए, उसकी आराधनाओं को करना चाहिए, उसकी बातों को, उसकी आज्ञाओं को हमेशा हमेशा सदैव बना कर रखना चाहिए, ताकि परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन में और भी होती रहे। मैं एक वचन के द्वारा आपको बताना चाहूँगी। लिखा हुआ है पहला कुरिन्थियों 13:8 में, प्रेम कभी टलता नहीं। खुदा कैसे भी हमें कोई भी वस्तु क्यों ना दे दे, चाहे वो दुनिया की कोई भी ऐसी चीज़ क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर का जो प्रेम है, यदि उसने वो फल, वो आत्मा में हमारे फल दिया है, वो अगर हमारे जीवन में प्रेम बना है, तो वो कभी टल नहीं सकता। प्रेम हर बात को सह लेगा, लेकिन वो प्रेम कभी टल नहीं सकता। कभी भी वो प्रेम टल नहीं सकता। खुदा के लोगों, गॉड प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यवाणियाँ हो वो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो तो वो जाती रहेंगी, मिट जाएगा, लेकिन क्या बताएं, प्रेम कभी टलता नहीं। उसी तरह यहोवा का वचन भी है जो कभी भी टलता नहीं, और उसी तरह परमेश्वर का प्रेम भी है हमारे जीवन पर जो कभी टलता नहीं। परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए सदैव स्थिर था, स्थिर है और सदैव रहेगा। वचन बताता है कि तुमको उसने अपने बेशकीमती लहू से खरीदा है। हमें और आपको उसने बेशकीमती अपने लहू से खरीदा है। वे लहू जो कीमती था, उसने उस लहू की चिंता ना करते हुए हमारे लिए, आपके लिए बहा दिया। क्या वे परमेश्वर हमसे प्रेम ना करता होगा? एक माँ के प्रेम में शक जताया जा सकता है खुदा के लोगों, लेकिन परमेश्वर का प्रेम शक नहीं आता उसमें। परमेश्वर का प्रेम प्रकट है उसके अपने इकलौते पुत्र को भेज देने से। परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए प्रकट है यीशु मसीह के कार्य करने से। क्या यीशु मसीह ने कई सारे संघर्ष को नहीं झेला, लेकिन तो भी पर उसने इस बात को जता कर रखा कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। और इस बात को हम जान सकते हैं खुदा के लोगों, किस रीति से परमेश्वर हमसे प्रेम किया कि परमेश्वर की आज्ञाओं को माना हमारे लिए क्रूस की मृत्यु सही। क्या हम क्रूस में
हुए परमेश्वर परेशान ना था? क्या क्रूस पर उस मृत्यु को सहते हुए परमेश्वर के दर्द पर प्रभु यीशु मसीह को दर्द न सहना पड़ा था? क्या हर एक चीज़ों को सहते हुए परमेश्वर की इच्छा और भी अधिक कमज़ोर ना हो रही होगी, लेकिन उसको इस बात को पता था कि यदि मैं आज गिर जाऊंगा, आज मैं अगर कमज़ोर हो जाऊंगा, तो मेरे लोग जो मैं उनसे प्रेम करता हूँ, मैं उनको प्रेम नहीं दिखा पाऊंगा। मैं यदि उनसे प्रेम करता हूँ और यदि मैं उनके लिए काम ना कर पाया, तो वो कभी छूट नहीं पाएंगे, वो कभी छूट नहीं पाएंगे। उसने अपने मृत्यु को भी स्वीकार कर लिया, हमारे और आपके लिए उसने प्रेम दिखाया कि परमेश्वर से कैसा प्रेम दिखाया है, ताकि लोगों को वचन बताता है कि परमेश्वर का प्रेम कभी नहीं। क्या आप जान सकते हैं कि ये पृथ्वी, ये आकाश टल सकता है, लेकिन परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए कभी नहीं टल सकता, उसका वादा हमारे लिए कभी नहीं टल सकता। ये सारी पुस्तक परमेश्वर की संरचना से रची गई है, प्रेरणा से रची गई है, लेकिन खुदा के लोगों, परमेश्वर का प्रेम जो सबसे उत्तम है हमारे हृदय पर है और आपके हृदय पर है, जो हमारी सोच और विचार से उत्तम है, खुदा ही है जो हमें सारे पापों से निजात देता है। वो परमेश्वर ही है जो हमें आज भी स्थिर करे रहता है। खुदा के लोगों, आप भी दिन भर में कई सारे पाप करते हैं, कई सारी चीज़ों को करते हैं, आप उसके प्रेम को भूल जाते हैं कि उसने किस रीति से क्या किया, लेकिन जब आप इस वचन को पढ़ते हैं, मैं मानती हूँ आपके जीवन में बल आता है, सामर्थ आती है, एक बार फिर आप जोरावर होकर खड़े होते हैं, कहते हैं कि हम प्रभु के काम को करेंगे, क्योंकि उसने मेरे लिए इतना प्रेम किया कि अपना सब कुछ निछावर कर दिया। ताकि लोगों, हमें और भी आवश्यकता है परमेश्वर के कामों को करने के लिए, और भी आवश्यकता है परमेश्वर में प्रेम से बने रहने के लिए। ताकि लोगों, हमें आवश्यकता है परमेश्वर में हमेशा बने रहने के लिए। खुदा हम बात करते हैं हर एक बातों के लिए परमेश्वर ने किस रीति से हमारे लिए हर एक बातों से प्रकट किया कि किस रीति से परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। आपसे वो कुछ और नहीं चाहता कि आप उसके लिए बहुत सारी उत्तम वस्तुएं लाएं, उसको चढ़ाएं, लेकिन वो सिर्फ इस बात को चाहता है कि जिस तरह परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया है, उसी तरह हम उससे प्रेम करें, हम उसकी आज्ञाओं को मान सकते हैं, उनकी चीज़ों को कर सकते हैं। जिस तरह परमेश्वर कहता है, उस तरह हम उसके कामों को सुनकर, उनकी चीज़ों को सुनकर परमेश्वर में बने रह सकते हैं। इस तरह परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर आपसे प्रेम हमेशा करता रहेगा। खुदा का हर बात में धन्यवाद करते हैं, क्योंकि धन्यवाद के सिवा परमेश्वर आपसे कुछ नहीं चाहता। धन्यवाद के सिवा परमेश्वर आपसे कोई और अच्छी वस्तुएं नहीं चाहता। परमेश्वर तो सिर्फ यही चाहता है कि आप उनसे हमेशा प्रेम करते रहें। आपको पता है कि सारी बातों में परमेश्वर का प्रेम सब बातों में स्थिर है। सारी बातों में परमेश्वर ने अपने प्रेम को हमारे बीच में साबित किया। क्या हम और आप अपने प्रेम को परमेश्वर के लिए साबित कर सकते हैं? क्या प्रभु का प्रेम हमारे बीच में जिस तरह प्रभु ने स्थिर किया, उस तरह हम और आप परमेश्वर के प्रेम को और भी अच्छी रीति से बढ़ा सकते हैं? प्रभु ने अपने प्रेम को जाहिर किया अपने बेटे को देकर, और यीशु मसीह ने जाहिर किया अपने प्राणों को त्याग कर। क्या हम इसे प्रेम कर सकते हैं? उसकी आज्ञाओं को मानने के लिए सवाल है हमारे और आपके लिए। हमें और आपको परमेश्वर में बने रहने की आवश्यकता है, हम बने रहने की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही हमारे जीवन के लिए उत्तम पदार्थ है। यदि हम वचन में बने हैं, तो यकीन मानिए कि हम किसी और चीज़ में कभी भी कोई और चीज़ में कमज़ोर नहीं हो सकते। परमेश्वर में यदि बने, मुसीबतें आएंगी, परेशानियाँ आएंगी, लेकिन वो हमारी हानि ना कर सकेंगे। और रोमियो की पुस्तक इसकी 12:9 में प्रेम निष्कपट बुराई से घृणा करें। खुदा के लोगों, ये सारी बातें परमेश्वर के वचन में लिखी हुई है। परमेश्वर के जीवन में, परमेश्वर की सेवा में अपना जीवन किस रीति से हमें बिताना है, इस रीति से बिताना है कि हमें प्रेम निष्कपट करना चाहिए। खुदा के लोगों, हमारे प्रेम में एक बदला है कि हम प्रेम करेंगे तो परमेश्वर हमें कुछ उसका फल देगा। हम प्रेम कर रहे हैं तो परमेश्वर इस प्रेम के बदले हमें अपना कुछ देगा, और अपने से हमसे प्रेम करेगा तो हमारे पास अपना आशीर्वाद देगा, कहीं से फल देगा, कहीं कुछ देगा। सारी चीज़ों में हमें इस बात को, हमारे प्रेम में हर तरह से एक स्वार्थ है,
लेकिन परमेश्वर का प्रेम हर एक स्वार्थ को नहीं रखता। कोई स्वार्थ नहीं है परमेश्वर के प्रेम में हमारे लिए। परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए एकदम साफ और सरल है। लिखा हुआ है, बुराई से घृणा करें। परमेश्वर के वचन है, परमेश्वर की आज्ञाएं हमारे लिए कि हमें बुराइयों से घृणा करने की आवश्यकता है। खुदा के लोगों, हमें प्रेम करने की आवश्यकता है। सबसे ज़्यादा हमें प्रेम करने की आवश्यकता है। प्रेम यदि हम करते भी हैं खुदा के लोगों, तो वो प्रेम हमारे लिए कैसा होना चाहिए? कपट रहित होना चाहिए। हमारे जीवन में कपट नहीं होना चाहिए। आज हम देखते हैं देश प्रदेश हर एक चीज़ों में लोग प्रेम रखते हैं, लेकिन उसके पीछे कोई उनका एक मकसद होता है। लोग प्रेम को जताते हैं, लेकिन उसके पीछे उनकी कोई ना कोई एक ऐसी बात होती है, उसका स्वार्थ होता है। लेकिन परमेश्वर ने उस स्वार्थ को हमारे और आपके जीवन में नहीं रखा। सिर्फ इतना चाह कि हम और आप पाप रहित होकर परमेश्वर के संतान कहलाएं, और हम और आपको परमेश्वर में संतान होने का अधिकार दिया है। क्या खुदा के लोगों, ये परमेश्वर का प्रेम काफ़ी नहीं हमारे लिए? क्या आज हमारे जीवन बदल नहीं सकते परमेश्वर के लिए? क्या आज हम अपने पापों से, गुनाहों से माफ़ी परमेश्वर से मांग कर परमेश्वर के पास आ नहीं सकते? खुदा के लोगों, हमें आवश्यकता है हर एक बात के लिए, हमें आवश्यकता है दूसरों से प्रेम करने के लिए, हमें आवश्यकता है उस प्रेम को दूसरों के साथ बांटने के लिए। खुदा के लोगों, यदि हमारे अंदर प्रेम है, परमेश्वर का प्रेम है, तो ज़रूरत इस बात की है कि लोगों पर भी वो प्रेम जाहिर हो। हर चीज़ों पर, आपकी बातों पर, आपकी चीज़ों पर परमेश्वर का प्रेम जाहिर हो, जिससे साबित हो सके खुदा के लोगों कि आप में परमेश्वर का प्रेम है। परमेश्वर का प्रेम सिर्फ इस बात के लिए नहीं है कि प्रभु ने आपसे प्रेम किया है और आप उसकी संतान हैं, आपको एक बात पता है और इस बात को लेकर आप बैठे रहे। नहीं, खुदा के लोगों, आवश्यकता इस बात की है, आवश्यकता इस बात की आप उस प्रेम को समझ गए हैं, तो आप उसी प्रेम को दूसरे के साथ बांटें। आप उसी प्रेम को व्यक्तियों के साथ बांटें। यदि कोई पूछता है कि आप ऐसे क्यों करते हैं, मेरे से तो आपकी कोई बात नहीं है, आप मुझसे इतना प्रेम क्यों करते हैं, आप मेरे लिए मेरी आवश्यकताओं की चीज़ों को लाकर क्यों दे रहे हैं, तो आप उस बात को बता सकते हैं क्योंकि मेरे लिए परमेश्वर ने प्रेम किया है, क्योंकि मुझसे प्रभु ने प्रेम किया है, और मैं उस प्रेम को आपके द्वारा बांट सकता हूँ, आपके जीवन से बांट सकता हूँ, लोगों के जीवन से बांट सकता हूँ, हर बातों में प्रचार करके परमेश्वर का वचन बता सकता हूँ, प्रेम बांट सकता हूँ, परमेश्वर का प्रेम एहसास दिला सकता हूँ कि परमेश्वर का प्रेम किस रीति से उत्तम है हमारे और आपके जीवन में। खुदा के लोगों, लिखा हुआ है कि भलाई में लगे रहो। ये भलाई की ही बातें हैं, ये भलाई की ही बातें हैं। खुदा के लोगों, यदि हम प्रेम में बने हैं, तो प्रेम हमारे जीवन में बना है यदि, तो हमें सिर्फ इतनी बात की आवश्यकता नहीं कि हम उस प्रेम में बने रहें, बल्कि उस प्रेम को हमें जाहिर भी करना है अपने कामों के द्वारा, अपनी चीज़ों के द्वारा, भलाई करने के द्वारा, एक दूसरे की मदद करने के द्वारा हमें एक दूसरे की सहायता करने की आवश्यकता है। खुदा के लोगों, उस प्रेम को जिस तरह परमेश्वर ने हमारे लिए किया है, क्रूस पर बलिदान हो गया है, इस तरह परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है, हम उस तरह परमेश्वर के प्रेम को बयां करें, लोगों के पास जाएं, बताएं कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, आपको बहुमूल्य जाना है, आपको आपके लिए अपने लहू को बहा दिया है, एक एक कतरा उसने बहा कर आपको खरीदा है और चाहता है कि आप उसमें बने रहें। खुदा के लोगों, हमें बने रहने की आवश्यकता है। लिखो है, हमें भलाई में लगे रहने की आवश्यकता है। पवित्र जीवन में हमें किस तरह जीने की आवश्यकता है? हमें बुराई को नहीं करना है। खुदा के लोगों, हमें प्रेम में निष्कपट रहना है। हमें कपट रख कर किसी की भलाई नहीं करनी है, हमें कपट को रख कर किसी की मदद नहीं करनी है। खुदा के लोगों, हमें सब बातों से उत्तम हमें सारी चीज़ों में प्रेम को बनाए रखना और स्थिरता के साथ इस प्रेम को जाहिर करना है। खुदा के लोगों, लिखा हुआ है, भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह करना। खुदा के लोगों, हमें एक दूसरे का स्नेह करना है। भाईचारे की प्रीति हमारे जीवन से कभी नहीं जानी चाहिए। खुदा के लोगों, हाँ, जानते हैं हम खुदा के लोगों, कई सारी ऐसी बातें होती हैं, कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनमें हम एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं। कई बार हम उस प्रेम को व्यक्त नहीं करते, लेकिन खुदावन का प्रेम जिस तरह हमारे बीच में आज प्रकट है, उसी तरह हमें और आपको भी आवश्यकता है कि हमें अपने और परमेश्वर के प्रेम को दूसरों के माध्यम से दूसरों के जीवन में व्यक्त करने की आवश्यकता है। लिखा हुआ है, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलने की आवश्यकता है, प्रयत्न करने में आलसी न रहने की आवश्यकता है, आत्मिक उन्माद से भरने की आवश्यकता है,
प्रभु की सेवा करने की आवश्यकता है खुदा के लोगों। ये सारी आवश्यकता आपके और हमारे बीच में है, और आपके और हमारे बीच में इस बात को इस तरीके से बताया जा रहा है खुदा के लोगों। और इस बात को बताता और कहता है कि हमें अपने जीवन को परमेश्वर की निमित्त बना के रखना है। परमेश्वर के प्रेम को हमें भूलने की आवश्यकता नहीं है खुदा के लोगों। हमें परमेश्वर में बने रहने की आवश्यकता है, परमेश्वर में सदैव स्थिर रहने की आवश्यकता है। लिखा हुआ है कि आशा में आनंदित रहना चाहिए, और लिखा हुआ कलेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित लगे रहो, पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक है उसकी दुनिया करने में लगे रहो। ताकि लोगों हमें प्रेम सदैव करने की आवश्यकता है, और इसी प्रेम को करने के साथ साथ खुदा के लोगों को हमें कुछ ऐसी भी बातों को करने की आवश्यकता है जिससे परमेश्वर की और भी बड़ाई हो सके। खुदा के लोगों, प्रभु यदि हमसे प्रेम करता है, उसने प्रेम को प्रकट किया है, तो पवित्र आत्मा की इस पवित्र परमेश्वर ने यदि अपने प्रेम को हमारे बीच में प्रकट किया है, आवश्यकता में भी और आपको भी है कि हम भी उस प्रेम में बने रहकर परमेश्वर के प्रेम को दूसरों तक पहुंचा सकें। परमेश्वर के प्रेम को हम दूसरों तक कैसे पहुंचा सकते हैं? वचनों के माध्यम से, खुदावन की प्रार्थनाओं के माध्यम से, एक दूसरे को समझाकर, परमेश्वर को बताकर, परमेश्वर के बारे में बताकर, गवाहियों के माध्यम से एक दूसरे के विषयों को बता सकते हैं कि परमेश्वर हमसे कैसा प्रेम करता है। खुदा को उसके प्रेम को समझना इम्पॉसिबल है। उसका प्रेम इतना बड़ा है कि हम उसके प्रेम को कभी समझ नहीं सकते, सिवाय इसके कि हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं कि परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को भी अपना लेना जाना हमारे लिए जब तो हमें आवश्यकता है कि हमें और भी अधिक उससे प्रार्थना करनी चाहिए, और भी अधिक उसके साथ बने रहने की आवश्यकता है ताकि परमेश्वर हमसे और भी प्रेम करें और हम उसके प्रेम को दूसरों तक बता सकें। लिखा हुआ है कुछ इस तरीके से, पवित्र लोगों, लिखा हुआ है आशा में आनंदित रहें। हमें आशा है इस बात की परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, हम जो कुछ भी करेंगे प्रभु उसमें अपनी मर्जी देगा। परमेश्वर हमारे साथ, हमें आशा है इस बात की कि हमारी प्रार्थनाओं को परमेश्वर सुनते हैं और उसका उत्तर देते हैं। हमें आशा इस बात की है कि हम पवित्र आत्मा में बने रहेंगे। हमें आशा इस बात की कि हमारी आशाएं कभी टूटेंगी नहीं। हम प्रभु में हैं, प्रभु में स्थिर बने रहेंगे ताकि उसी तरह हमें और आपको आवश्यकता है कि हम और आप पवित्र आत्मा में अपने जीवन को जीने की ज़रूरत को रखें, पवित्र आत्मा में बने रहें और उसकी महिमा की बातों को सदैव करते रहें। बाकी लोगों, ये वचन हमारे और आपके जीवन में प्रभु को परमेश्वर का प्रेम तो हमने और आपने प्रकट होते देख लिया कि अपने प्रिय पुत्र को भी उसने अपना प्रिय न जाना और हमारे लिए हमारे पापों के लिए, हम सब लोगों के लिए उसने बलिदान करके चढ़ा दिया। क्या हम उससे ऐसा प्रेम कर सकेंगे कि उसकी आज्ञाओं को माने रहें, उसके पैरों के पास बने रहें, प्रार्थनाओं में अविरतियों में अपने जीवन को जीते रहें और परमेश्वर सदैव हमारे जीवन में और भी उत्मादों से हमारे जीवन को भरता रहे, हमारी आशाओं में हमें स्थिर करता रहे। क्या हम इन सारी बातों को करते नहीं हैं? ताकि वो आज आवश्यकता है इन सारी बातों के लिए कि हम परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें। आशा करते हैं आप इन सारे वचनों से प्रभु की प्यार को समझोगे, प्रभु के प्रेम को समझोगे, और हम जानते हैं कि किस रीति से परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और उसी रीति से आज जो 9 फल में एक फल जो सबसे उत्तम है और पहला फल है वो आपके जीवन में और वो उत्तम रीति से बनकर रहेगा, और वो प्रेम सदैव आपके जीवन में आज से और स्थिर हुआ होगा। क्योंकि खुदावन का ये वचन है कि परमेश्वर ने सबसे पहले हमसे प्रेम किया है। यदि वो हमसे प्रेम ना करता तो आज हम बचाए ना जाए होते, आज हम इस तरह परमेश्वर की महिमा करते ना रहते, आज हम सब मिट गए होते। परमेश्वर ने हमारे लिए अपने प्राणों को दे दिया। यीशु मसीह ने हमारे लिए सब कुछ सह लिया। यही कारण है खुदा के लोगों की आज हम स्थिर हैं, आज हम बने हुए हैं। हमें आवश्यकता है उसके प्रेम को भूल न जाने की, हम उसके प्रेम को याद रखें कि परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया है। एक माँ के प्रेम में संदेह हो सकता है, लेकिन खुदावन के प्रेम में कोई संदेह नहीं हो सकता। खुदावन के लोगों ने कई बार पाप किए, कई बार गुनाह किए, कई बार उन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं से फिर कर अनेक सारे काम किए,
लेकिन परमेश्वर ने उन्हें कभी छोड़ा नहीं, कभी त्यागा नहीं, कभी भी नहीं त्यागा। और खुदावन का ये वचन उनके पास पहुंचा कि मैंने तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुना है, मैंने तुम्हारी सारी पुकारों को सुना है, मैंने तुम्हारे इन सारे कामों पर अपनी दृष्टि की है और मैं तुम्हें छुड़ा दिया हूँ। इस तरह मूसा को उसने स्थिर किया और उसे खड़ा किया। परमेश्वर यदि हमसे प्रेम करते हैं तो उस बात को प्रकट भी करते हैं। यदि हम पाप करके उनके पास से दूर हो जाते हैं तो परमेश्वर हमें भूल नहीं जाते। खुदा के लोगों, वे आपको भूल नहीं गए हैं, लेकिन वो रुक कर वेट करते हैं, इंतज़ार करते हैं कि आप कब फिर कर आएंगे। यदि आप पश्चाताप ना भी करें और सिर्फ अपने मन में इस बात को रखते हैं कि परमेश्वर तू हमें कहाँ छोड़ गया, तुम्हारे पास आ, तो खुदावन का ये वचन है, अगर आप पुकार कर भी उसको देखते हैं तो भी वे आपके पास बना रहता है। उसी तरह मूसा को उसने खड़ा किया। मूसा ने तो इस बात को बोला कि प्रभु मैं बोलने में निपुण नहीं हूँ, मैं कैसे क्या करूँगा, लेकिन मूसा को उसने स्थिर किया, खड़ा किया और मूसा के द्वारा उसने बहुत सारे कामों को किया। अपनी प्रजा पर अपने वादे को फैलाया कि मैं उनसे प्रेम करता हूँ, मैं उनके लिए सारे कामों को करूँगा, मैं उनको बचा कर लेके आऊँगा, विजय उनको दूंगा। खुदा के लोगों, हम देखते हैं खुदावन के वचन सदैव स्थिर रहे हैं, परमेश्वर के वादे हमारे जीवन में सदैव स्थिरता के साथ पूरे हुए हैं। क्या ये प्रेम को प्रकट नहीं करता? क्या ये प्रेम को प्रकट नहीं करता? हमारे पापों के कारण हम दूर हो जाते हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर हमारे पापों को हटाकर साफ कर देता है और फिर कहता है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। सब चीज़ खुदा के लोगों परमेश्वर ने हमें दी है, हमें अपनी संतान होने का अधिकार दिया है। संतान एक ऐसा व्यक्ति होता है अपने संतान को हर एक तरीके से सही चिन्ह दे सकता है। एक पिता अपने संतान को अपना वारिस बनाता, पिता है तो भी वे उसकी निगहबानी में सब चीज़ों का अधिकारी होता है, सब चीज़ों में उत्तम होता है। खुदा उसने हमें संतान कहा है। क्या ये पृथ्वी पर हम उसकी संतान बन के ठहरे हैं? इस पृथ्वी के बाद जब हम परमेश्वर के पास आएंगे तो क्या हम परमेश्वर के अधिकारी ना होंगे, परमेश्वर की चीज़ों के अधिकारी ना होंगे? क्या ये अधिकार परमेश्वर में न देगा? प्रभु उसे प्रेम करता है। खुदा के वो उसका प्रेम कभी टलने वाला नहीं, उसका वादा कभी झूठा नहीं होता। उसी तरह खुदा के को वे वचन बताता है कि वे हमसे प्रेम करता है। उसने जब जगत के लिए अपने पुत्र को दे दिया तो जब हमें अपने संतान कहा है तो क्या हमें अपना अधिकार ना देगा, अपनी चीज़ें ना देगा परमेश्वर के लोगों? लेकिन ये भी याद रखें कि जिस तरह उसने अपने इकलौते पुत्र को क्रूस के लिए बलिदान किया था, उस तरह खुदा के लोगों ताकि लोग बचाए जाए, उसी तरह आज अब इस बात को याद रखें कि परमेश्वर जब हमें अपनी संतान कह रहा है तो हमें और आपको भी इस्तेमाल करेगा ताकि ये लोग नाश ना हो, ये लोग परेशान होकर अपने जीवन को परेशान न करें, ये लोग पापों में होकर परमेश्वर को भूल न जाए। लेकिन उनको आवश्यकता इस बात की है, परमेश्वर में और आपको हमें और आपको इस्तेमाल करना चाहता है और चाहते हैं कि हम सब मिलकर परमेश्वर के इन लोगों पर, इस जगत के लोगों के लिए प्रार्थना करें, विनतियाँ करें, इन लोगों को सिखाएं, समझाएं कि परमेश्वर उनसे प्रेम करते हैं, उन्हें वो भूले नहीं है। चाहे आप किसी भी लोग, कोई भी लोग क्यों ना हो, कहीं भी किसी से भी कैसे भी क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया है। और उसका प्रेम सिर्फ इसी तक स्थिर नहीं है कि उसने परमेश्वर ने लिख दिया, एक नाम लिख दिया है कि मैं सिर्फ इस व्यक्ति को प्रेम करता हूँ, नहीं, जो भी इस वचन को पढ़ता है, जो भी इस वचन को सुनता है, ताकि वो परमेश्वर उन व्यक्तियों को, उन लोगों को, उन चीज़ों को, उन सारे लोगों को प्रेम करता है और परमेश्वर को पढ़ता है। उसने प्रेम को जब अपने प्रकट किया है, अपनी संतान का है, तो हमें और आपको भी संतान का है। यदि हम संतान हैं तो हमें आवश्यकता है कि उसकी संतान के समान चलने के लिए हमें उसके कामों को करने की आवश्यकता है। हमें परमेश्वर के कामों को करने की आवश्यकता है, हमें और भी अच्छी रीति से परमेश्वर के काम करने की आवश्यकता है ताकि हम प्रभु में बने रहें। उसके प्रेम को जब हम जान गए तो हम दूसरों को उसके प्रेम के बारे में समझाएं और सिखलाएं ताकि परमेश्वर का प्रेम सदैव हम सब पर बना रहे। लिखा हुआ है गलती पुस्तक उसकी 5 की 22वीं आयत में, पर आत्मा का फल प्रेम है,
जो आत्मा का जो फल है खुदा के लोगों प्रेम ही है। और परमेश्वर ने सबसे पहले हमसे प्रेम ही जताया है। यदि परमेश्वर का प्रेम न होता तो वो प्रेम हमारे बीच में प्रकट ना होता, लेकिन परमेश्वर ने जब हमें प्रेम दिया है तो हमें 9 फल भी दिए हैं। और कहा है हमारे जीवन के लिए खुदावन के लोगों कि हमें अपने जीवन में प्रेम को सबसे उत्तम रखना है और उनकी आवश्यकताओं को भी पूरी रीति से करना है। हर चीज़ों में परमेश्वर के लोगों हमें बने रहने की आवश्यकता है, प्रेम करने की आवश्यकता है, तो उसकी सारी बातों को सुनने की आवश्यकता है, उनकी सारी बातों में बने रहने की भी आवश्यकता है। खुदा के लोगों हमें अवसर को बहुमूल्य जानना है, अवसर में हमें परमेश्वर के कामों को करना है, बने रहने की आवश्यकता है। खुदा के लोगों लिखा हुआ है। अब मैं आपको अब पवित्र आत्मा की तरफ संचालन के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगी, जो कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ 5 की 22 की आयत में। पर आत्मा का फल प्रेम है, आनंद, शांति है, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम है। ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। लिखा हुआ है जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत खोज पहचान लिया। हमें शरीर की अभिलाषाओं को और लालसाओं को इस वजह होने की आवश्यकता है। आज भी यदि आप उन सारी चीज़ों में जी रहे हैं तो आज हमें अपने आप के जीवन को अपने जीवन को बदलने की आवश्यकता है। हमें आवश्यकता है कि हमें आत्मा के प्रेम में बने रहने की आवश्यकता है, हमें कृपा में बने रहने की आवश्यकता है, आत्मा के 9 फल हमारे जीवन में बने रहने की आवश्यकता है, ताकि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में स्थिरता के साथ बने रहे। यदि आपको परमेश्वर प्रेम करता है तो आपके अंदर ये 9 फल बने रहने की आवश्यकता है। यदि आपसे परमेश्वर प्रेम करता है और आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो अपने प्रेम को आप स्थिरता के साथ सिद्ध कर सकते हैं, अपने प्रेम को आप परमेश्वर को प्रकट कर सकते हैं। जिस तरह परमेश्वर ने अपने प्रेम को प्रकट किया कि अपने एक इकलौते पुत्र को दे दिया, उसी तरह आप भी उससे प्रेम कर सकते हैं और उसको प्रकट कर सकते हैं अपने प्रेम को, कि आप अपने जीवन में ये 9 फल परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा लगा सकते हैं। और प्रेम में बने रहने की आवश्यकता है। खुदा के लोगों यदि आपके जीवन में प्रेम बना है तो सारी चीज़ें धीमे धीमे करके बनी रहेंगी। यदि आप प्रेम नहीं है, आप चाहे कितना भी बोल लें, कितना भी कुछ कर लें, ठंडनाता हो, पीतल झंडनाती हो, झांझ जिसे कोई पसंद नहीं करता, इसकी आवाज़ कानों में छुपती है, लेकिन यदि आपके जीवन में प्रेम है तो परमेश्वर आपको स्थिरता के साथ संभालता है और उसका वादा है कि वो कभी आपको नहीं छोड़ेगा। ताकि वो मेरा आपसे यही निवेदन, यही प्रार्थना है कि यदि आपने परमेश्वर के प्रेम को समझा है, उस प्रेम को समझा है जो परमेश्वर ने हमारे बीच में आज दिया है, आज बांटा है, कि परमेश्वर का प्रेम कभी टला नहीं। चाहे आप हो, चाहे कोई व्यक्ति जो पुराने समय से प्रभु में बना हुआ है, चाहे वो 1 सेकंड के लिए अभी आया हो, परमेश्वर सबने एक समान प्रेम करता है। कभी मत भूले कि परमेश्वर ने हमेशा हमसे अपने समान प्रेम किया है, हमें अपने संतान बनाया है। प्रभु हमसे जो प्रेम करता है वो स्वार्थ रहित प्रेम है, उसने हमसे कभी स्वार्थ नहीं जताया है। कभी ना भूले कि परमेश्वर के प्रेम में कोई भी हमारे और आपके लिए कोई ऐसा स्वार्थ नहीं है। परमेश्वर ने बिना स्वार्थ के हमसे प्रेम किया है। ये साबित होता है खुदा के लोगों जो वचन बताता है। खुदा के लोगों हमें और आपको आवश्यकता है उसी तरह परमेश्वर के प्रेम में बने रहने की। आशा करते हैं इस सारी बातों से आप आशीष पाए होंगे और खुदा का धन्यवाद करते हैं इस सारी बातों के लिए कि परमेश्वर ने सब बातों में हमें संभाल कर रखा है और अपने प्रेम को बताया है कि किस तरह परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, किस तरह यीशु मसीह हमसे प्रेम करता है। ना सिर्फ परमेश्वर के प्रेम से ही हमने जाना, बल्कि यीशु मसीह के भी इस प्रेम से हमने जाना कि परमेश्वर ने तो अपने पुत्र को दिया, लेकिन यीशु मसीह जो पुत्र था वे स्वयं हमारे लिए उस मृत्यु को स्वीकार किया। परमेश्वर के प्रेम को भी हमने जाना और यीशु के प्रेम को भी जाना। को हमें आवश्यकता है उस प्रेम में बने रहने की। हमें अपने जीवन पर उन आत्मा के 9 फलों की लगाने की आवश्यकता है, उन चीज़ों में बने रहने की आवश्यकता है। हम कभी ना भूले कि परमेश्वर का प्रेम
कभी टलता नहीं, कभी टलता नहीं। वो सदैव एक समान प्रेम करता है, वे स्थिरता के साथ प्रेम करता है। उसका वादा हमारे लिए है कि उसने हमें अपनी संतान कहा है, उसने हमें अपनी संतान कहा है। वो संतान कहलाए, अगर हम संतान कहलाएं तो ये मत भूलिए कि हम उसके वारिस भी कहलाएंगे। खुदा के लोगों, हमारी जो आशाएं हैं प्रभु में वो सदैव बनी रहेंगी और पूरी भी होंगी। हमें आवश्यकता है खुदा के लोगों, हम और भी उत्तम रीति से परमेश्वर के प्रेम को जानें और उसमें बने रहें, ताकि परमेश्वर का प्रेम हमें और आप में सदैव बना रहे। आशा करते हैं इस वचन से आपको आशीष मिली होगी। ये प्रार्थना के साथ सजन धन्यवाद करते हैं खुदावन कि तुमने इस अच्छे वचन को हमारे लिए रखा प्रभु। हम तेरे प्रेम को समझने पाए हैं खुदावन। हम प्रार्थना करते हैं खुदावन इस प्रेम में हमें बनाए रखना, और जो वचन प्रभु परमेश्वर इन लोगों ने पढ़ा और सुना है प्रभु, उसके द्वारा प्रभु हम लोग बचाए जा सके और तेरे प्रेम को समझे, पश्चाताप करें और खुदावन तुझ में बने रहने की आवश्यकता है। और इस बात को समझ कर परमेश्वर तेरे प्रेम को जाहिर करें। दाऊन यीशु के नाम से सारी प्रार्थनाओं को मांगते सुनिए और ग्रहण करिए। प्रेज लॉर्ड। जय मसीह।